स्टॉक मार्केट में और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहने वाला है एंड ऑफ कोर्स नतीजों का सीजन पूरे फुल स्विंग में है, तो इन सब पर हम पूरी डिटेल अपडेट आपके सामने रखेंगे। और सबसे पहले तो क्या कुछ हुआ है बीते हफ्ते उसके बारे में बताने के लिए मेरे सहयोगी अरमान मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताइए, वीकेंड से ही हमने देखा है ये बहुत सारी कंपनियों के नतीजों का तो सिलसिला जारी रहा, भले ही हम छुट्टी पर रहे हों। तो कैसा परफॉर्मेंस रहा, जरा बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले नतीजों में आपके लिए सबसे पहले इन्फोसिस है, जिसके नतीजे जो हमारे अनुमान था इससे वीक आते हुए दिखे हैं। रेवेन्यू है वो लगभग सिर्फ 1.3% बढ़ा है, डॉलर रेवेन्यू भी 0.7% बढ़ा है। वहीं आप इबिट देखेंगे तो उसमें 7.1% की कटौती है और मार्जिन्स भी घटकर आए हैं, 23.5% से 21.6% आए हैं। और वहीं अगर मुनाफा देखें तो वो भी लगभग 2% गिरा है। वहीं अगर आप एचडीएफसी बैंक की बात करें, एचडीएफसी बैंक ने भी हमें निराश करा है, जिसकी हालांकि उसका जो एसेट क्वालिटी वो इंप्रूव हुई है, पर बाकी दूसरे नतीजों पर अनुमानों पर वो बिलो एस्टिमेट्स है, जिसमें एनआईआईज है जो सिर्फ 10.2% बढ़ा है, प्रॉफिट है 22.8% बढ़ा है। हालांकि एस्टिमेट था कि 10,179 करोड़ आने का, जो आया है 10,000 के आसपास। अगर जीएनपीए है वो घटा है, 1.17% आया है। एनएनपीए है वो भी घट के 0.32% आया है। और अगर एनआईएम्स देखेंगे वो 4.1% से घटकर 4% आए हैं। एचडीएफसी बैंक में और खबर भी है, जिसमें बॉन्ड्स के जरिए कंपनी 50,000 करोड़ जुटाने के लिए फैसला लेगी और वो बोर्ड बैठक 23 अप्रैल को होगी। साथ ही अगर आप आईसीआईसीआई प्रू के अगर नतीजे देखेंगे वो भी अनुमान से नीचे आए हैं, जिसमें नेट प्रीमियम 4.4% घट के आई है। प्रॉफिट हालांकि बढ़ा है, 62.5 करोड़ से बढ़कर 187 करोड़ के आसपास आया है। एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट एपीई जिसे बोलते हैं वो लगभग 4% बढ़ा है। और वीएनबी वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन वो लगभग 28% पे आया है, जो कि पहले 25% पे था। सिमिलरली आलोक इंडस्ट्रीज, जिसके नतीजे मिक्स्ड आए हैं। रेवेन्यू हालांकि 37% बढ़ा है। एबिटा अगर देखेंगे तो 1.1% पड़ा है। हालांकि मार्जिन्स जो हैं उसमें दबाव देखा गया, 10.4% से घटकर वो 7.7% आए हैं। और जो लॉस है वो 500 करोड़ से घटकर अब लगभग 27 करोड़ के आसपास आया है। ओरिएंट होटल, जिसके नतीजे अच्छे आए हैं, रेवेन्यू जो है वो लगभग 25% बढ़ा है। एबिटा जो लगभग 92% बढ़ा है। मार्जिन्स 11.3% से बढ़कर 17.4% आए हैं। और अगर मुनाफे की बात करें तो वो घाटे से कंपनी मुनाफे में आई है, 4.7 करोड़ का घाटा था और अभी मुनाफा आया है 1.4 करोड़ का। ओके, चलिए, तो अरमान ने आपको ये तो बता दिया कि पिछले हफ्ते जो कंपनीज के Q4 के आंकड़े निकल कर आए थे उसमें किस प्रकार का प्रदर्शन दिखा। लेकिन अरमान ये बताइए कि आज किन खबरों के दम पर एक्शन रहेगा। ऑफ कोर्स आज भी तो नंबर्स आने वाले हैं ना। बिल्कुल। तो जैसे सबसे पहले आप एफएनओ में ध्यान रखना होगा, जिसमें माइंडट्री के नतीजे आएंगे, वो पोस्ट मार्केट आने का अनुमान है। और जुबिलेंट फूड्स पे जहां पे 18 अप्रैल की क्लोजिंग प्राइस से एफएनओ में प्राइस एडजस्टमेंट होगा, जो कि आज की क्लोजिंग के बाद से एडजस्टमेंट होगा उसमें। और अगर करेंसी मार्केट की बात करेंगे तो वो आज ओपन रहेंगे फ्रॉम 9 AM से करेंसी मार्केट्स ओपन रहेंगे। अब अपन खबरों पे आते हैं। खबरों पे टाटा पावर रिन्यूएबल में ब्लैक रॉक मुबादला निवेश करेगी और लगभग 4,000 करोड़ का निवेश करेगी और 10.5% हिस्सेदारी खरीदेगी वो। इस हिसाब से अगर आप वैल्यूएशन करके देखें तो इस डील के मुताबिक रिन्यूएबल का जो बिजनेस है उसकी वैल्यू हो जाती है लगभग 34,000 करोड़। अब टाटा स्टील पर आप ध्यान रखिएगा, जिसमें 3 मई को बोर्ड बैठक के शेयर विभाजन पर कंपनी विचार करेगी और नतीजे और इंटरिम डिविडेंड पर भी विचार होगा। आप ध्यान रखिएगा टेक्सटाइल सेक्टर में, जिसमें हेमंत सिंगार, ट्राइडेंट, डोनियर, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, मोंटे कार्लो, अरविंद लिमिटेड आदि कंपनियों पर, जिसमें पीएलआई स्कीम के तहत टेक्सटाइल मंत्रालय ने इन कंपनियों के नामों का चयन किया है और 61 कंपनियों का चयनित हुआ और स्कीम के तहत 19,700 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही ये भी एक न्यूज है कि जिसमें सरकार ने कॉटन से इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी है और ये 30 सितंबर तक ये इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई है। कोल इंडिया पर ध्यान रखिएगा, जिसमें कैबिनेट का फैसला है कि कोल माइंस जो अब काम नहीं आ रही है लैंड माइनिंग्स के लिए, उनको हम किसी और यूज ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप पीवीआर आइनॉक्स पर भी ध्यान रखिएगा, जिसमें KGF2 ने सिर्फ 2 दिन में, जो कि थर्सडे, बुधवार और शुक्रवार को था, लगभग 230 करोड़ रुपए कमाए हैं। आईजीएल पर ध्यान रखिएगा, जिसमें दिल्ली में पीएनजी के दाम 4.25 SCM से बढ़ाए गए हैं और सीएनजी में दाम 2.5 प्रति केजी से बढ़ाए हैं। साथ ही गुजरात गैस पर भी, जिसमें सीएनजी के दाम 2.58 केजी से बढ़ाए हैं और अगर पीएनजी के दाम देखें तो 2.64 SCM से बढ़ाए गए हैं। बल्क डील में मिस बेक्टर फूड्स पर ध्यान रखिएगा, जिसमें GW क्रोन ने लगभग 47 लाख शेयर्स बेचे हैं। लाइनस प्राइवेट ने भी लगभग 46 लाख शेयर्स बेचे हैं और खरीदने में एसबीआई है, यूनिफी है और ब्लेंड है, जिन्होंने लगभग कुछ शेयर्स खरीदे हैं। हरिओम पाइस पर ध्यान रखिएगा, जिसमें सेलर्स भी हैं और बायर्स भी हैं, बेचा भी है, खरीदा भी है। बेचने वालों में नोमुरा है, सोसाइटी जनरल है, एलारा है और बायर्स में अगर स्प्रिंग और नीरज साहब हैं।
CSC पर ध्यान रखिएगा, जिसमें HDFC म्यूचुअल फंड ने 11 अप्रैल को लगभग 4.4 लाख शेयर्स बेचे हैं और अब उनकी हिस्सेदारी 7.1% से घटकर 7.07% हो गई है। ओके अरमान, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि खबरों के दम पर किन सेक्टर्स एंड स्टॉक्स में आज हमें नजर रखने की जरूरत है। ऑफ कोर्स आपको कमाई का मौका मिल सकता है।